नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका देखिए इस प्रकार से विषय हिंदी भाषा भारती की हमें यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस कक्षा के लिए हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें यह नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। इस अभ्यास पुस्तिका में कुछ पाठों में बदलाव किया गया है। आप देख सकते हैं प्रश्नों में भी बदलाव किया गया है। तो आइए देखते हैं पाठ 7 दशहरा। देखिए इस पाठ में सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से हम खोज कर लिख सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 7 दशहरा। देखिए इसके प्रश्नों के आंसर बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प छांटकर लिखना है। पहला प्रश्न है मैसूर है। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 37 के अंतिम अनुच्छेद से। तो मैसूर कर्नाटक में है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है रावण का एक अन्य नाम क्या था। तो देखिए रावण का एक अन्य नाम दशानन है। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। श्री राम के गुरु थे। तो देखिए इसका आंसर आप आसानी से देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 38 से। श्री राम के गुरु वशिष्ठ थे। इसके बाद देखिए अगला है दिए गए शब्द में ई प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। तो ई प्रत्यय लगाकर नया शब्द है जैसे प्रांत में प्रांतीय, वंदन में वंदनीय। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां, गरबा किस प्रदेश का मुख्य नृत्य है। तो गरबा गुजरात का मुख्य नृत्य है। इसके बाद देखिए 6वां प्रश्न, आपके शहर में दशहरे पर कौन कौन से पुतलों का दहन किया जाता है। तो देखिए रावण का पुतला और मेघनाथ का पुतला का दहन किया जाता है। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न प्रश्न 7वां, व्यक्ति में कौन कौन से अवगुण होते हैं लिखिए। तो इनके आंसर आप लिख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 39 से। व्यक्ति में अधर्मी, अत्याचारी और घमंडी के अवगुण होते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति में जातिवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने का अवगुण भी होता है। तो इस प्रकार से आप पाठ्यपुस्तक से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न 8वां, श्री राम ने गुरुजी के आश्रम में राक्षसों का वध क्यों किया। तो गुरु वशिष्ठ से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने मंगल कार्यों और यज्ञों में विघ्न पहुंचाने वाले राक्षसों का वध किया। इसके बाद 9वां प्रश्न है राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व क्यों कहा। तो इसका आंसर देखिए क्रांतिकारी वीर राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि विजयदशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, ना कि अपनों के प्रति। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्दों में बदलिए। जैसे गुण का क्या हो जाएगा विशेषण, गुणी, गरीब का गरीबी, पहाड़ का पर्वत या गिरी, सज्जन का शरीफ या आदमी और भारतीय का भारतीय। तो इस प्रकार से इन शब्दों के आप संज्ञा शब्दों के विशेषण शब्द इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न प्रश्न 11, दशहरे को विजयदशमी क्यों कहा जाता है। तो देखिए भगवान राम ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक माँ दुर्गा की उपासना की थी। उसके बाद 10वीं तिथि को उन्होंने रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल विजयदशमी के पर्व को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न 12 है बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले किसी अन्य त्यौहार के बारे में लिखिए। तो देखिए बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला कोई त्यौहार जैसे दशहरा, तो हिंदुओं के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है दशहरा, जिसे लगभग 10 दिनों तक मनाया जाता है। दशहरा का पर्व असुर सम्राट रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है। संस्कृत में दशहरा शब्द का अर्थ है 10 बुराइयों से छुटकारा। यह हिंदू धर्म में बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने वाले त्योहारों में से एक है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इस पाठ के सभी 12 प्रश्नों के आंसर आसानी से हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप
ये आंसर भी लिख सकते हैं। ये हिंदी की पाठ्यपुस्तक से दिए गए सभी आंसर सही आंसर हैं। तो आशा है कि आपको इस पाठ में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, पाठों का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।